हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई जिसके अंदर हम करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स की यूनिट थर्ड जो हमारी चल रही है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे अदर प्रोविजन रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, किन किन केसेस के अंदर ये कंपलसरी होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूज अ परमानेंट अकाउंट नंबर टू एवरी टैक्स पेयर। परमानेंट अकाउंट नंबर इशू किया जाता है हर एक टैक्स पेयर के लिए, जो टैक्स पे करता है उसके लिए इशू किया जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये जो टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, या फिर ये किन केसेस के अंदर कंपल्सरी होता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेते हैं। द परमानेंट अकाउंट नंबर इज मीन टू आइडेंटिफाई टू रिटर्न पेमेंट्स challenges and corresponding receipt to the SSC and link these to their assessment records to facilitate their disposals of their funds claims और assessment। मतलब उनको डिस्पोजेबल उनको दिखाने के लिए, रिफंड्स को दिखाने के लिए, असेसमेंट्स क्लेम्स को दिखाने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। ये जब हम कोई भी अकाउंट ओपन करवाते बैंक के अंदर कहीं पे भी जाते हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर हर जगह चाहिए होता है और लिंक करवाना पड़ता है अपने अकाउंट से उस अकाउंट नंबर को, परमानेंट अकाउंट नंबर को। किन किन केसेस के अंदर ये कंपलसरी होता है, सबसे पहले तो जो आपकी लिमिट होती है वो अगर एक्सीड कर गई है तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, जो टोटल इनकम की जो लिमिट होती है वो एक्सीड कर गई है तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कंपलसरी बनवाना। टोटल इनकम एक्सीड्स द जो अजम्स लिमिट जो है हमारी उसको एक्सीड कर गई है। एनी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, कोई भी लाइबल है पे टैक्स करने के लिए बिहाफ ऑफ अदर पर्सन रिप्रेजेंट एसएससी, जो एसएससी रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको भी कंपलसरी है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद है एनी पर्सन कैरिंग ऑन ए बिजनेस प्रोफेशन, कोई भी पर्सन कैरी कर रहा है बिजनेस या प्रोफेशन, उसका जो टर्नओवर है वो 5 लाख से ज़्यादा हो गया है प्रीवियस ईयर के अंदर तो उसको भी ज़रूरी है परमानेंट अकाउंट नंबर। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर पर्सनस बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन द, कोई भी पर्सन रेजिडेंट से अलग है, इंडिविजुअल है विच इज़ एंटायर, जिसकी फाइनेंशियल इनकम जो है एग्रीगेट वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई, 250 लाख से ज़्यादा हो गई है मोर देन, तो उसको भी ज़रूरी है पैन नंबर पैन। इसके बाद है द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, ट्रस्टीज, ऑडिटर्स, फाउंडर्स, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर्स, ऑफिसर्स बीएस ऑफ, जो बीयर होते हैं पर्सनस टू मेंटेन करने के लिए उनको भी ज़रूरी है। अदर पर्सनस कंटेन आउट एक्ट बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेंटेन, जो मेंटेन करता है उन, जो हमने पहले वाले में पढ़ा था थर्ड के अंदर बी के अंदर, वो भी उनको भी ज़रूरी है। ही इज़ एंटिल टू receives any sum of incomes or any amount on which tax is deductible at a source. Every person who is intends to enter into certain such transactions or may be prescribed by the board of interest or revenue, कोई भी पर्सन है वो एंटायर करता है सर्टेन ट्रांजेक्शन्स के अंदर प्रिस्क्राइब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो उसके लिए भी पैन कार्ड ज़रूरी होता है। आजकल बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो गई हैं क्योंकि क्या है कि बारिश का मौसम चल रहा है, मक्खियाँ कहीं से भी कितनी ही सफाई कर लो घर के अंदर तो वो आ ही जाती हैं। तो अगर बीच में आ जाती हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करा करो, क्योंकि है ना अब क्या कर सकती हूँ मैं भी, कितनी ही घर की सफाई कर लो, मौसम ऐसा हो रखा है बारिश आते ही सारी मक्खियाँ कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो उसका भी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करा करो। एप्लीकेशन फॉर पेन, इफ़ ही हैज़ नॉट अलॉटेड अ परमानेंट अकाउंट नंबर बाय मस्ट अप्लाई, अगर किसी को परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट नहीं किया गया है तो उसको अप्लाई करना चाहिए फॉर्म नंबर 49A विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। द असेसिंग ऑफिसर हैज़ ऑल्सो गोट पावर टू अलॉट, जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास भी पावर होती है, जो टैक्स पेयर को अलॉट कर सकता है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके पास ये पावर होती है। इसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है। ये इसी साल के जो मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ के देखा था उसके अंदर पूछा गया है व्हाट इज असेसमेंट एंड देयर टाइप्स, को ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है इसको। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन करते हैं टोटल इनकम को, जो हमने टैक्स पे किया है उसको। असेसमेंट को हम 6 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, 6 टाइप्स होते हैं असेसमेंट के। सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, रीअसेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट, जुडिशली लेस असेसमेंट। हम आज की वीडियो के अंदर 2 ही असेसमेंट के टाइप पढ़ेंगे, सेल्फ असेसमेंट एंड रेगुलर असेसमेंट। बाकी के जो 4 हमारे बच जाएंगे वो हम इसका जो सेकंड पार्ट जो मैं लेके आऊँगी उसके अंदर हम इसके 4 पॉइंट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहला टाइप है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होगा? इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन एसएससी
finds that some amount is payable as a tax after judgment, after adjusting, कोई भी इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, जब हम रिटर्न फिल करते हैं, एसएससी फिल करता है, फाइंड्स दैट सम अमाउंट, अगर उसको एडजस्ट करने, वो पेमेंट देने के बाद जो जब वो एडजस्ट करता है टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट, तो वो जो अमाउंट होगी वो होगी सेल्फ असेसमेंट। इसके अंदर क्या होगा, टैक्स डिडक्टेड एट कलेक्शन एट ए सोर्स, ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। टैक्स पेड इन एडवांस, आपने टैक्स पे कर दिया है एडवांस के अंदर, आपको टैक्स के अंदर रिलीफ मिला है, डबल टैक्सेशन रिलीफ मिला है अंडर सेक्शन 90 91 के अंदर। टैक्स क्रेडिट 105 JAA और टैक्स क्रेडिट 105 JD ही शैल बी डिपॉजिट इफ द चैलेंज फॉर सेल्फ असेसमेंट फिलिंग द रिटर्न। जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जब रिटर्न फिल करते हैं, सेल्फ असेसमेंट का मतलब फिर से मैं आपको बताती हूँ कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होगा, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, जो हमने रिटर्न फिल किया है, एसएससी फाइन करता है जब हम पेमेंट पेबल एज अ टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट, जब हम कोई भी अमाउंट पे कर देते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद, तो उसको बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट। अफेक्ट क्या पड़ेगा इस पेमेंट का, टैक्स पेड 140A शैल बी डिमेरिड, जो टैक्स पे हमने किया है 140A के अकॉर्डिंग, वो डिमेरिड होगा टू हैव बीन पेड टूवर्ड्स असेसमेंट, जो हमने असेसमेंट के टूवर्ड्स पे किया 143 144 150A being such as assessment is made where the shortfall is in payments 140A, the amount paid shall be first adjustment towards the fees payable and balance shall be adjusted towards interest payable and thereafter for टैक्स पेबल। जो भी हमने अमाउंट पे की है, शॉर्टेबल पेमेंट जो हमारी है, पेड शैल फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हम करते हैं, फर्स्ट एडजस्ट टूवर्ड्स फीस पेबल, जो हमारे बैलेंस बच गया है उसको एडजस्ट करेंगे टूवर्ड्स इंटरेस्ट के अंदर। जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे, एक रिसिप्ट है, रिसिप्ट शैल बी गिवन फ्रॉम एनी पेड रिकवर्ड, हमें एक रिसिप्ट दी जाती है जो हमने पे कर दिया, रिकवर हो गया अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू पे, अगर हम इसको फेल हो जाते हैं तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फेलियर टू पे होल और पार्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर हम इनको पे करने में कॉन्सिक्वेंसेज फेल हो जाते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहले है इंटरेस्ट 220, एसएससी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द टैक्स अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, जो हमारा अनपेड रह गया है उसके ऊपर उसको 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज ऑफ फिलिंग, जो इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज ऑफ फिलिंग ऑफ द रिटर्न अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, अगर आपकी इमीडिएटली आपको 30 डेज अगर आपके ऊपर हो गए हैं जो पेमेंट की है, तो आपको 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर मंथ। पेनल्टी कितनी होगी, एज अ डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ द टैक्स एरियर, जो आपका टैक्स एरियर बच गया है उसको मैक्सिमम पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एसएससी इन डिफॉल्ट इफ एन एसएससी फेल्स टू पे द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स, अगर एसएससी फेल हो गया है होल और पार्ट ऑफ टैक्स पे करने में, तो इंटरेस्ट एंड फीस अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट और फीस उसको अकॉर्डिंग टू द 140A के अकॉर्डिंग उसको देनी पड़ेगी। ही शैल बी डीमेरिड टू एन एसएससी, वो डीमेरिड हो गया एसएससी इन डिफॉल्ट, उसको दे करार कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट का मतलब क्या होगा, रेगुलर असेसमेंट मीन्स द असेसमेंट मेड बाय द बेसिस ऑफ एविडेंस, जो रेगुलर असेसमेंट होती है वो बनाई जाती है एविडेंस के थ्रू 143 सबसेक्शन 3 और द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और या तो बनाई जाती है जो बेस्ट जजमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो एविडेंस होता है उसके अकॉर्डिंग रेगुलर असेसमेंट हम करते हैं। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और सिक्योरिटीज असेसमेंट, टाइम लिमिट होती है इसके अंदर इशू करने की, नोटिस एंड सिक्योरिटीज असेसमेंट। टाइम लिमिट क्या होगी इसके अंदर, फाइनेंस एक्ट 2021 हैज़ amend the provisions of section 143 to reduce the limit of serving a notice on the SSC under section 143 subsection 2 for the securities assessment for 6 months या फिर 3 months from the end of the financial year in which the return of income is furnished। 6 महीने या 3 महीने होते हैं जो एसएससी जब पे करता है, जब वो अबेंडेंट हो जाता है, टाइम लिमिट इसके अंदर 6 महीने, या सिक्योरिटी जब आपको पे करनी पड़ती है असेसमेंट के अंदर इशू करने के बाद नोटिस, तो 6 महीने या 3 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले आपको रिटर्न ऑफ फिनिश करना पड़ेगा, वो फिल करना पड़ेगा। नोटिस क्या होगा, नोटिस 143 सबसेक्शन 2 व्हेन द असेसिंग ऑफिसर और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज और केस
may be considered it necessary to verify the corrections or complaints of the return to ensure that the income has not been understands or the losses declared is not excess or the tax has not been underpaid by the shall secure on SSC and notice either to attend his officers and prosecute to any date specified any evidence in support of his income। जो भी उसकी इनकम है उसके मतलब उसके पास एक नोटिस होना चाहिए कि उसकी कितनी इनकम है। जो ऑफिसर है उसको मतलब उसके पास जो उसकी डेट है स्पेसिफाइड उसके पास एक एविडेंस होना चाहिए उसकी इनकम के रिगार्डिंग। उसके पास नोटिस का एविडेंस होना चाहिए, उसकी जितनी इनकम उसके रिगार्डिंग उसके पास एविडेंस होना चाहिए। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, असेसमेंट से पहले क्या इंक्वायरी होगी? सेक्शन 142 फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट द असेसिंग ऑफिसर में बी सर्वे ऑन एन। जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो सर्वे करेगा उस पर्सन के, वो एनी पर्सन हु हैज़ मेड ए रिटर्न, जो जिसने रिटर्न फिल किया है, और एनी हुज केस द टाइम अलॉटेड, जिसको टाइम अलॉट किया है फर्निश्ड करने के लिए, रिटर्न एक्सपायर हो गया है, उसको नोटिस दिया गया है एंड डेट स्पेसिफाइड देयर इन। वेयर सच पर्सन हैज़ नॉट मेड ए रिटर्न, अगर उसने रिटर्न नहीं फिल किया है फॉर द एंड के अंदर रिलीवेंट असेसमेंट ईयर टू फर्निश ए रिटर्न फॉर इनकम असेसेबल अंडर दिस एक्ट इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा वो, टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एज द असेसिंग ऑफिसर में रिक्वायर। अगर आप प्रोड्यूस करें कोई भी अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो रिक्वायर होगा फर्निश करने के लिए, रिटर्न वेरीफाई करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर इन्फॉर्मेशन इन सच फॉर्म एंड ऑन सच पॉइंट्स और मैटर ऑन असेसिंग ऑफिसर में भी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न को फर्निश करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए असेसिंग ऑफिसर जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद असेसमेंट आफ्टर एविडेंस। असेसमेंट आफ्टर एविडेंस क्या होगी? वेयर द नोटिस इज इशू, जब आपको नोटिस इशू कर दिया गया है एसएससी के द्वारा टू द एसएससी को, ही विल पास एन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस, वो ऑर्डर पास करेंगे वो एविडेंस को सुनने के बाद, एज द एसएससी में बी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू नोटिस 143B 143(2) and such other evidence has an assessing officer may require on specified points, and after taking into accounts all relevant materials within the assessing officer has gathered, he shall be pass order written determined to the total income or losses of the assessee and some payables by him or refund of any amount due to him on the basis of such assessment। इसके अंदर क्या होगा? जो भी आप रिटर्न फिल कर रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है एसएससी ने, तो उसके पास उसका नोटिस होना चाहिए जो इशू किया गया है एसएससी के द्वारा, उसका ऑर्डर होना चाहिए पास, थ्रू एविडेंस होना चाहिए असेसिंग ऑफिसर के पास की कोई भी स्पेसिफाइड पॉइंट है, अकाउंट से रिलेवेंट मटेरियल है, वो सारा असेसिंग ऑफिसर गैदर करेगा और वो ऑर्डर पास करेगा, एक रिटर्न डिटरमाइन करेगा कितना उसको लॉस हुआ है, कितनी उसकी इनकम है, और उसके अकॉर्डिंग उसको रिफंड पे करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें वो डिटरमाइन करेगा। वीडियो के अंदर हमने किया है परमानेंट अकाउंट नंबर, केसेस अंडर विच पैन इज़ कंपलसरी। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट के 2 टाइप हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किए हैं, अगले जो 4 टाइप बच गए वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।